दोस्तों आज इस वीडियो पे जानेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के संबंध में। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। इनकी लंबाई और चौड़ाई के अनुपात 3:2 होता है। इसके रंग क्रमशः केसरिया, सफ़ेद व हरे रंगों की 3 पट्टियाँ होती है। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में 24 तीलियों वाला एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र है। इस चक्र की 24 तीलियाँ 24 घंटे की प्रतीक है। इस चक्र की प्रत्येक 2 तीलियाँ 15 डिग्री कोण बनाती है। इस चक्र की प्रत्येक तीलियों का अलग अलग अर्थ भी है। राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे का और पीठ किए हुए हैं। यह सिंह साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया। चक्र के दाईं ओर एक सार कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है और चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा अदम्य शक्ति, परिश्रम व गतिशीलता की प्रतीक है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र वाक्य सत्य में जयते देवनागरी लिपि से अंकित है, जिसका अर्थ सत्य की ही विजय होती है। राष्ट्रीय मुद्रा की प्रतीक चिन्ह। भारतीय रुपये को 15 जुलाई 2010 को डॉलर, यूरो, पौंड और येन की तरह नया प्रतीक मिल गया। रुपयों का नया प्रतीक रोमन लिपि के आर और देवनागरी लिपि के रॉ को मिलाकर बनाया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान जन गण मन की हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रीय गान की गायक की अवधि लगभग 52 सेकंड की होती है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी, जो स्वतंत्रता संग्राम के जन जन का प्रेरणा स्रोत था। इसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। इसे पहली बार सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। यह नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जो पहाड़ों, घाटियाँ एवं मैदान पर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका उद्भव हिमालय के गंगोत्री हिमनद से होता है, जहाँ इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, जिसे अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव हासिल है। देश में बाघों की घटती हुई संख्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू किया गया। इसके अंतर्गत देश में अनेक बाघ अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। बरगद वृक्ष को भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया है, जिसकी शाखाएं बड़ी क्षेत्रों में जड़ों की तरह प्रतिरोपित हो जाती है। वे जड़ें पुनः नई टहनियों एवं डालियों को जन्म देती है। अपनी इस विशिष्टता के कारण इसे अमर माना जाता है। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए।